पेट्रोल पंप नंबर 9। काशी के बाद तो जी रास्ता कुछ ठीक सा लग रहा है मुझे भाई। तो भैया जो काम हुए ना अब दिखने लगे हो, ये देखो पिछले साल जो काम चल रहे थे वो अब दिखने लगे हैं। तो भैया गुप्तकाशी तक बहुत 3 किलोमीटर ही है खराब, बाकी तो सब बढ़िया है भाई। देखिए सामने कितनी बड़ी पार्किंग बनाई है, बाप रे बाप। एक पार्किंग पीछे है, एक राइट साइड में नीचे है और एक सामने, कितनी बड़ी पार्किंग। भैया एक बार फिर से पहुंच गए हम सोनप्रयाग और ये देखिए पूरा सोनप्रयाग। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। जस्ट अभी हर की पैड़ी क्रॉस ही कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों पहला पार्ट तो आपने देखा ही था, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक का, और ये इसका सेकंड पार्ट है हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक का। समय जो हुआ है अभी वो हुआ है 7:10 और हम गुजर रहे हैं हर की पैड़ी से। हमने पूरा आधे घंटे ब्रेक लिया है यहाँ पे। दोस्तों सबसे बड़ा जो जाम का पॉइंट बना हुआ है शामपुर का फाटक और राम झूला लक्ष्मण झूला, तो ये बहुत बड़े जाम के पॉइंट है। किस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल करेगी जब यात्रा चलेगी, तो देखने वाली चीज़ है वो। हाईवे में क्या क्या अपडेट हुए अभी वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। सोनप्रयाग तक कितना हाईवे तैयार हो चुका है, कितना रह गया है, कौन कौन से वीक पॉइंट है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दूधधारी चौक का तो ये फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी एक जाम का कारण बनेगा जब यात्रा चलेगी, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी तो सारा हाईवे कंप्लीट है। फिलहाल रायवाला पहुंच गए हैं हम। रायवाला के दोनों अंडरपास चालू हो चुके हैं, तो जिस वजह से अब यहाँ भी अब जाम नहीं लगता। पहले टाइम लगता था यहाँ पे पुलिया के नीचे। अगर कोविड से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस आई तो दोस्तों यहाँ पे भी कोविड टेस्ट होगा आपका। अगर आप कोविड टेस्ट नहीं करा के लाए तो वो भी तब जब चारधाम यात्रा में ये अनिवार्य कर दिया जाएगा कि कोविड टेस्ट करा के आना है। तब रायवाला हमने क्रॉस कर दिया है और ये है वो अंडरपास जो शुरू हो चुके हैं दोनों के दोनों। अभी हम नेपाली फार्म पे सीधे ऋषिकेश, लेफ्ट देहरादून। तो हम जाएंगे ऋषिकेश की तरफ से। ये है वो शामपुर फाटक, इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ दिल्ली से, और ये यात्रा में जाम का सबसे बड़ा कारण बनेगा दोस्तों शामपुर फाटक, कि इसमें 1-1.5 किलोमीटर का जाम लग जाता है। तो शामपुर फाटक क्रॉस करते ही ये बाईपास आएगा, यहाँ से लेफ्ट होके आपको जाना होगा यात्रा के टाइम पे। तो हम भी अब बाईपास पे आ गए हैं और देखिए पट्टी वट्टी लगा के बढ़िया तरीके से सड़क का मैकअप किया गया है, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है तो तैयारी की जा रही है पूरे जोर शोर से। नेपाली फार्म तो सब कुछ ठीक है, नेपाली फार्म से आगे ही दिक्कत है। अगर ये 4 लेन हाईवे पूरा ऋषिकेश तक आ जाता तो बहुत समस्या खत्म हो जाती। ऋषिकेश आरटीओ से हम गुजर रहे हैं। जब भी कोई टैक्सी गाड़ी लेके यात्रा पे आएगा बाहर से, अदर स्टेट की लेके, तो ग्रीन कार्ड यहीं बनेगा। परमिट, ग्रीन कार्ड मीन्स परमिट यहीं बनेगा ऊपर यात्रा का, उस गाड़ी का। हम ऋषिकेश सिटी से नहीं जा रहे क्योंकि आप लोगों को ये रास्ता दिखाना जरूरी है, क्योंकि यही रास्ता चलेगा यात्रा पे। लेफ्ट साइड में है न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, इसका नाम है अब योग नगरी ऋषिकेश। तो दोस्तों ये है नटराज चौक, और यहाँ से राइट चले जाते हैं तो हम सिटी के लिए चले जाते हैं। हम आगे सीधे हम भद्रकाली मंदिर होते हुए रामझूला के लिए निकल जाएंगे। अभी है हम दोस्तों ढालवाला। दोस्तों हमने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया है, और आपको एक चीज बता दूं मैं, उत्तराखंड के पहाड़ों पे चढ़ने से पहले अपनी सीट बेल्ट जरूर लगा लें, क्योंकि यहाँ पे अब सीट बेल्ट के दबा के चलान कट रहे हैं। तो जरूरी है कि आप अपनी सीट बेल्ट लगाएं, वरना आपको चलान का सामना करना पड़ेगा। तो भद्रकाली हम पहुंच गए। यहाँ से अब हम जाएंगे राइट, और लेफ्ट हो जाए दोस्तों हम चले जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री के लिए, और हम हो गए यहाँ से राइट राम झूला, लक्ष्मण झूला, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए। तो ये बाईपास है ऋषिकेश का, मगर इसका फायदा सिर्फ राम झूला तक ही है, इसके बाद तो जाम लगता ही लगता है। तो दोस्तों ये पॉइंट है कि अगर आपको राम झूला को भी बाईपास करना है तो यहाँ से आप हो जाएंगे लेफ्ट, मगर सुबह सुबह का टाइम है, हमें राम झूला से होकर जाएंगे, तो हम यहाँ से राइट हो गए हैं राम झूला के लिए।
अगर लेफ्ट हो जाते तो हम सीधे निकलते लक्ष्मण झूला। तो ये पॉइंट आ गया है, यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे राम झूला, लक्ष्मण झूला, बद्रीनाथ, केदारनाथ। राइट हो जाए तो चले जाएंगे ऋषिकेश शहर के लिए। तो यहाँ से लेफ्ट से हम आते हैं, अगर उस वाले बाईपास को ले लेते हैं वहाँ से, जहाँ से हम राम झूले के लिए राइट हुए थे। और अभी हम पहुँच गए लक्ष्मण झूला पे, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से राइट होकर हम चले जाएंगे लक्ष्मण झूला। हम जा रहे हैं सीधा केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के लिए। तो अब उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे बोर्ड आ गया है तपोवन से जस्ट पहले 223 किलोमीटर केदारनाथ जी हैं। सोनप्रयाग है यहाँ से लगभग होगा मेरे ख्याल से 208 किलोमीटर। ये तपोवन चौकी हमने क्रॉस कर दी है फिलहाल। तो आज अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिल रहा है हमें, तो ब्लॉग जो है वो ट्रैफिक में बनेगा, प्रैक्टिकल बनेगा बिल्कुल, क्योंकि जब यात्रा चलेगी तब भी इतना ही ट्रैफिक मिलेगा। तो आज ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। तो नीरगड्डू पहुंच गए हम। यहाँ से अगर लेफ्ट हो जाए तो हम नीरगड्डू के लिए चले जाएंगे, नीर झरना, यहाँ से लेफ्ट होके। बहुत अच्छा है नहाने का, स्टेप्स हैं काफ़ी। आप वो सबसे टॉप वाले पे जाएँ तो वहाँ अच्छा मिलेगा आपको नहाने के लिए। सर राइट हो जाए दोस्तों तो हम चले जाएंगे नीलकंठ महादेव के लिए और यमकेश्वर महादेव के लिए। दोनों ही ब्लॉगों के लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं आपको, और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। ऋषिकेश से ठीक 8 किलोमीटर बाद पड़ता है कट। रोड क्वालिटी आप देख सकते हैं, ऑल वेदर रोड है ये, और अब काफ़ी बेटर हो गया पहले से। जो बीच में बरसात के बाद इसमें गड्ढे गुड्ढे हुए थे वो भी अब सब भर दिए गए हैं, और कई जगह बीच में मलबा भी था जो मुझे लग रहा है हटा दिया गया है। तो बिल्कुल साफ़ है। जैसे एक पॉइंट ये भी था यहाँ पे मलबा था, देखिए बिल्कुल साफ़ है यहाँ से। तो दोस्तों आज जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, और आपका फिर उसके बाद तो ये पहला पेट्रोल पंप पड़ा है दोस्तों ऋषिकेश से, और इसकी जो दूरी है ऋषिकेश से 14 किलोमीटर है, और ये पड़ा है शिवपुरी में। तो अगस्त्यमुनि के बाद कुंड पड़ेगा, कुंड के बाद हम सीधे सोनप्रयाग जाएंगे पाटा होते हुए। तो ये रूट रहेगा आज हमारा। तो लगभग 22 किलोमीटर हो गया मैं इस रोड पे चलते चलते, और अभी तक मुझे कहीं भी कोई लैंडस्लाइड नहीं मिला, कोई गड्ढा नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। जो पहले भी जितने भी ऊपर से मलबा वगैरह आके सड़क पे रुका हुआ था वो सब अब इन्होंने हटा दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया रोड। आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड आराम से मैं 60 की स्पीड से मेंटेन कर रहा हूँ, और अगर ऐसी ही सड़क मिली हमें लास्ट तक तो 4 से 5 घंटे में आप आराम से केदारनाथ जी लग जाओगे। अब तक कोई सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं पड़ा है जो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि रोड यहाँ से ख़राब है। परफेक्ट है सब, रिपेयरिंग भी हो चुकी है। और ये देखिए नए ब्रिजेस बन गए हैं। पहले छोटे छोटे पुलों से निकलना पड़ता था राइट लेफ्ट साइड से, और काफ़ी किलोमीटर्स भी कम हो गए हैं पहले से। मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10 किलोमीटर के आसपास फ़र्क पड़ गया है। तो अगर आप भी यात्रा पर चलेंगे ऋषिकेश से तो आप 6 से 8 बजे के बीच में चलेंगे। नॉर्मल बंदा तो 6 से 8 के बीच में चलेगा, सुबह 4 बजे तो हिल पे गाड़ी लेके चलेगा नहीं। तो आज जो हम भी चले हैं तो हम भी 7:45-8 बजे के आसपास चले। परफेक्ट प्रैक्टिकल हो रहा है। ऊपर से आज ट्रैफिक भी है, ऋषिकेश में भी काफ़ी ट्रैफिक था पीछे। तो आज जो टाइमिंग निकल के आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएगी, और यात्रा में आपको इतना ही टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ भी मलबा आया हुआ था, बिल्कुल सारा साफ़ कर दिया इन्होंने। तो ये घाटी पे जो पुल बनाया गया है लंबा, आपको दिख रहा होगा, ये इसलिए बनाया गया है पहले हम लेफ्ट साइड से जाते थे और ऊपर से इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड होता था, बहुत ज़्यादा, और ये रास्ता बार बार बंद हो जाता था बरसात में। तो इसका सीधे एक बाईपास ही निकाल दिया। देखिए आप बिल्कुल नदी के ऊपर से ये ब्रिज बना दिया है। अब लेफ्ट साइड में कितना ही लैंडस्लाइड हो रास्ता बंद नहीं होगा। तो अच्छा लगता है देख के कि आने वाले टाइम में यात्रा करना उत्तराखंड में बहुत आसान हो जाएगा। तो हम ब्यासी पहुँच गए दोस्तों। तो देखिए नए नए फ्लाईओवर्स बने हैं, नए नए ब्रिजेस बन गए हैं, जिनसे आसान हो गया। पहले हमें सीधा जाना पड़ता था और आगे से फिर यू टर्न लेके आना पड़ता था, मगर अब सीधे यू ब्रिज बन गया है। अभी 200 मीटर के बैच को इन्होंने 30 से 40 मीटर में खत्म कर दिया। दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सोनप्रयाग तक हमें कितने टोटल पंप पड़े और कितने किलोमीटर में ऋषिकेश के बाद पंप पड़े, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा आज। तो मोड़ों पे ओवरटेक ना करें, सीट बेल्ट लगाएं पहाड़ों पे,
और हो सके तो मास्क को भी लगा के रखें, क्योंकि बाहर की गाड़ी का तुरंत चालान होता है। फिलहाल जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं ये है तोता घाटी, जो क्लियर कर दी गई है और रास्ते को भी चौड़ा कर दिया गया है हमें। तो ये वो पॉइंट है जहाँ तोताराम जी के नाम से मंदिर बनाया हुआ है। जिन्होंने इस तोता घाटी को पहली बार काटा था, ये वो पॉइंट है। तोता घाटी क्रॉस करने के बाद 15 से 20 किलोमीटर गाड़ी देवप्रयाग तक नीचे उतरती है। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, अभी तक हम ऊपर चढ़ रहे थे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं 3 धारा, और जितनी भी हरिद्वार से या ऋषिकेश से बसेस वगैरह चलती हैं यात्रा से रिलेटेड या लोकल भी, वो सब यहीं स्टॉप लेती हैं। आप देख भी सकते हैं, एक ब्रेक के लिए वो स्टॉप लेती है यहाँ पे, और दूसरा स्टॉप होता है रुद्रप्रयाग। और 3 धारा पे है अभी हम। देवप्रयाग हम पहुंचने वाले हैं, और थोड़ा ज़बरदस्त रोड हो गया ना कि मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया रोड, खूब चौड़ा बढ़िया रोड। मलबा सारा हटा दिया गया है, जहाँ जहाँ बारिश में रोड ख़राब हुई थी वहाँ रोड रिपेयर कर दी गई है। तो यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है, मगर लास्ट में क्या हाल है वो मैं आपको आगे बता पाऊँगा। कुंड के बाद क्या हाल है वो मैं आपको आगे ही बता पाऊँगा। तो ऋषिकेश से ठीक 62 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप और पड़ा है लेफ्ट साइड में ये, और देवप्रयाग से ये 6 किलोमीटर पहले, हाँ शिवपुरी के बाद पहला है ये। तो केदारनाथ टेम्पल है यहाँ से 143 किलोमीटर, और उसमें 21 किलोमीटर कम कर दिया है, तो सोनप्रयाग है 122 किलोमीटर। और ऋषिकेश से 67 किलोमीटर बाद एक और पेट्रोल पंप आया लेफ्ट में। तो देवप्रयाग से पहले आपको 3 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, एक शिवपुरी में और एक शिवपुरी के बाद सीधे 40 किलोमीटर बाद है देवप्रयाग से जस्ट पहले, और एक बिल्कुल देवप्रयाग में। तो हम देवप्रयाग फिलहाल पहुंच गए दोस्तों। तो अलकनंदा और भागीरथी का यहाँ संगम होता है, और इसे सास बहू का संगम भी कहा जाता है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और एक आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, देवप्रयाग के संगम का मैंने पूरा वीडियो बनाया है। यहाँ से राइट चले जाएं दोस्तों तो हम पौड़ी चले जाएंगे, और एक पौड़ी का रास्ता आपका श्रीनगर से भी जाता है। सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे खाड़ी, फिर वहाँ से चंबा, टिहरी या गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी जा सकते हैं यहाँ से सीधा चंबा होकर। और हम हो गए यहाँ से राइट, और ये रोड भी अब काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। तो देवप्रयाग से लेकर श्रीनगर के बीच में तो एक्सप्रेस वे ही है पूरा ये। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को टोल भी ले लेना चाहिए इसमें 10-20 रुपये हमसे। बहुत बढ़िया रोड है मतलब आप जितना रास्ता भी पीछे गवा के आओगे ना टाइम, मतलब कई बार क्या होता है जाम की वजह से देवप्रयाग से पहले लग जाता है टाइम ज़्यादा, तो आप यहाँ पे ये लास्ट के 40 किलोमीटर में कवर कर सकते हो श्रीनगर तक। देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच में ज़बरदस्त रोड है ये। 5th गियर में 50 से 60 की स्पीड पर आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, आपको बार बार गियर शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा। तो देवप्रयाग तक अगर रोड की कंडीशन की मैं बात करूं तो कोई भी गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, कोई लैंडस्लाइड नहीं, कोई बीच में मलबा नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल क्लियर कर रखा है। और जो रोड ख़राब थी वो भी सब रिपेयर कर दी है। तो बल्ले गाँव हम पहुंच गए हैं, श्रीनगर से पहले गाँव है ये, और यहाँ पे सारी जन सुविधाएँ उपलब्ध है। अगर आप यात्रा करते समय कुछ लेना हो खाने से रिलेटेड या दवाई ववाई से रिलेटेड, तो सब चीज़, मेडिकल स्टोर भी यहाँ उपलब्ध है, सब चीज़ यहाँ उपलब्ध है, आप यहाँ से ले सकते हैं बल्ले गाँव से। तो दोस्तों ये श्रीनगर से जस्ट पहले भी एक पेट्रोल पंप आता है, और ये अभी यहाँ से श्रीनगर की जो दूरी है 17 किलोमीटर है। अगर ऋषिकेश से मानूँ तो ऋषिकेश से ये पड़ा है लगभग 87 किलोमीटर बाद, और ये 4th पेट्रोल पंप है ऋषिकेश के बाद। कीर्तिनगर से जस्ट पहले एक और पेट्रोल पंप आया है, और ऋषिकेश से इसकी जो दूरी है वो है 95 किलोमीटर। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं कीर्तिनगर, और कीर्तिनगर वो पॉइंट है जहाँ पर सीट बेल्ट और मास्क का चलान करते हैं। तो जब मैं चौपता का ब्लॉग बनाने गया था तो वापसी में मुझे यहाँ पकड़ लिया था। मैं आपको बताता हूँ, ये पुलिस चौकी है, और इससे जस्ट 10 मीटर पहले ही मैंने चाय पी थी। मैं चाय पी की गाड़ी बैठ के पुलिस चौकी क्रॉसिंग कर रहा था, जहाँ राना मिनी मार्ट लिखा हुआ है, यहाँ मैंने चाय पी थी। और ये राइट साइड में जो पुलिस चौकी गई है
चाय पीते इन्होंने मुझे पकड़ लिया, बेल्ट बांधने का भी इन्होंने मौका नहीं दिया और मेरा सीट बेल्ट का 500 रुपये का चालान कर दिया। तो प्लीज़ जब भी आप यहाँ पे आएँ तो सीट बेल्ट और मास्क का प्रयोग करें। तो फाइनली दोस्तों श्रीनगर हम पहुँच गए हैं। हमें लगा है हरिद्वार से 2 घंटा 40 मिनट, जिसमें से 15 से 20 मिनट 15 मिनट के करीब हमने एक बार टॉयलेट के लिए रुके थे देवप्रयाग से पहले और एक बार उसमें हवा चेक कराई है। तो 15-20 मिनट के करीब हम रुके होंगे। और अब श्रीनगर से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच में ही रोड थोड़ा बहुत ख़राब है, तो वो 3 से 4 पॉइंट भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने वो रिपेयर हुए हैं या अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तो फिलहाल तो श्रीनगर क्रॉस कर रहे हैं हम। और 2 पेट्रोल पंप दोस्तों श्रीनगर में पड़ते हैं, अंदर सिटी में, आगे पड़ेंगे अभी। एक तो आएगी देखिए राइट साइड में HP का, तो 7 से 8 किलोमीटर लंबा है श्रीनगर शहर, जिसे हमने क्रॉस कर दिया है। और क्रॉस करते ही राइट साइड में एक और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आ गया है और ये पेट्रोल पंप नंबर 8 है और ऋषिकेश से इसकी दूरी 117 किलोमीटर है। तो पेट्रोल पंपों की तो कमी नहीं है, मगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जहाँ भी पंप मिले या जहाँ भी पेट्रोल पंप मिले आपको, जब आप 100-150 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हों व्हील पे, तो आप ना अपना टैंक फुल करा लें। क्योंकि कई बार क्या होता है जब यात्री ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो शॉर्टेज हो जाती है। गाड़ी का टैंक फुल करा के चलें क्योंकि पहाड़ों पे जाम लगता है। पेट्रोल पंप नंबर 9। तो श्रीनगर से भी रोड जो है फर्स्ट क्लास है धारी देवी तक, और उसके बाद 2 जगह पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे रोडों में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा वो पॉइंट। तो माँ धारी देवी के मंदिर से जस्ट पहले ही एक पॉइंट आ गया जो कि ख़राब है फिलहाल। अब देखिए अभी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और अभी भी यहाँ पे वेटिंग हो गई है, और जब रश चलेगा पूरा, अभी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो पूरे 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद रास्ता खुला है। 10 मिनट तक पूरा हम यहाँ रुके रहे। और अभी यहाँ से धारी देवी मंदिर जो है वो 5 से 6 किलोमीटर है। तो ये एक पॉइंट और आ गया, ये भी अभी धारी देवी से पहले ही है। ये पॉइंट अभी क्लियर था, ये अभी इसलिए आया है ऐसा क्योंकि यहाँ पे माइनिंग करके सड़क चौड़ा करने के लिए उड़ाया गया है विस्फोट से, जिस वजह से मलबा नीचे आ रखा है। ये देखिए आप सामने, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा ये, जब तक यात्रा खुलेगी तब तक क्लियर हो जाएगा। अभी वैसे इस साल यात्रा में श्रीनगर से रुद्रप्रयाग से थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी यात्रा में। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग अभी कम से कम 2 साल दिक्कत रहेगी। तो हम पहुंच गए दोस्तों कलियासोड़, माँ धारी देवी के मंदिर। माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती हैं और आज अच्छा खासा ट्रैफिक भी है यहाँ पे, तो टूरिस्ट टाइम है। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं तो पहले आप माँ धारी देवी के दर्शन करें, अच्छा माना जाता है। तो काफ़ी लोग हैं जो पहले माँ धारी देवी के दर्शन करते हैं। हमने एक ब्लॉग बनाया था माँ धारी देवी का, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। यहाँ से एंट्री होती है मंदिर के लिए और यहाँ से लगभग 300 मीटर नीचे है माँ धारी देवी का मंदिर। एक पॉइंट ये भी खराब है, पीछे वाला जो पॉइंट था पुल वाला, वो तो पुल की वजह से खराब है, पुल बना रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ इसलिए थोड़ा सा काम कच्चा हो रखा है। मगर ये वो रोड है जो बह गया बरसात में इस साल 2021 में। बहुत बढ़िया रोड बनाया था दोस्तों यहाँ से उन्होंने, हम तो गए थे उससे। और उसके बाद बरसात आई और पूरा रोड नदी में नीचे समा गया। तो रोड अब कुछ ठीक सा हुआ है, बहुत देर से हम खड़पड़ से चल रहे थे, बहुत टाइम लग गया श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक पहुंचने में, और सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी है, उसके बावजूद हमें इतना टाइम लग गया। अभी देखिए रोड काटा है यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास बची हुई है सोनप्रयाग की दूरी, और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि हम पहुँचेंगे 1 बजे। तो रुद्रप्रयाग से पहले जो सबसे ज़्यादा घातक पॉइंट है वो यही है, क्योंकि यहाँ पे कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की टनल का काम चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो घातक है वो यही है। घातक मीन्स ये है कि खराब, आम तो सभी जगह चल रहा है मगर यहाँ ज़्यादा चल रहा है।
तो दोस्तों ये चल रहा है कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का काम। राइट साइड से टनल से ट्रेन निकलेगी और लेफ्ट साइड के टनल में चली जाएगी। सिर्फ 100 मीटर का एरिया में ही वो बाहर दिखेगी। आपको सामने येलो कलर का पाइप दिख रहा है, वो टनल है, और एक हमारे राइट साइड में टनल है। तो 2 टनल्स का काम चल रहा है कंटिन्यू। और स्टॉप आ गया, और यहाँ पे लेना पड़ेगा अब एक स्टॉप, क्योंकि कुछ काम चल रहा है। तो अब रुद्रप्रयाग के टनल के बाद रास्ता बिल्कुल ठीक है, और 6 पॉइंट हैं श्रीनगर से लेकर रुद्रप्रयाग तक जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जिसमें लगा टाइम 1 घंटा हो गया है हमें श्रीनगर से चले हुए, और रुद्रप्रयाग अभी तक हम नहीं पहुँचे, और मात्र दूरी है 30 किलोमीटर। तो पहाड़ों पर ऐसी होता है, जब रोड ख़राब होती है तो दिक्कत आई जाती है। जब सीज़न चलेगा तो यही सफ़र तय करने में 2 घंटे भी लग सकते हैं आपको। तो यहाँ से लेकर रुद्रप्रयाग और कुंड तक रोड अब ठीक है। बीच में 2 पॉइंट है जहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर ये रोड ख़राब है। फिर कुंड से लेकर गुप्तकाशी वाला रोड जो है वो हम आपको आगे बताएंगे क्या हालत है फ़िलहाल उसकी, क्योंकि जून में हम लास्ट टाइम गए थे तब तो वहाँ पे काम ही चल रहा था, उसके बाद हम गए ही नहीं। रुद्रप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब मैं आपको बताता हूँ पेट्रोल पंप और आ रहा है। पेट्रोल पंप नंबर 10 है ये। तो 135 किलोमीटर की दूरी पे है रुद्रप्रयाग में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है ये। आगे बताता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों रुद्रप्रयाग तो पहुँच ही गए हम। सामने देखिए कट। हम सिटी के अंदर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वाया बाईपास। तो आगे से सीधे चले जाए तो हम चले जाएंगे रुद्रप्रयाग सिटी में, और अगर हमें बद्रीनाथ जाना हो तो भी हमें सिटी से जाना चाहिए, छोटा पड़ता रास्ता। हम जाएंगे केदारनाथ, तो केदारनाथ के लिए हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे और बाईपास लेंगे। केदारनाथ जी 80 किलोमीटर। अब केदारनाथ जी यहाँ से 80 किलोमीटर है, यानी कि 60 किलोमीटर 59। तो 59 किलोमीटर रह गए यहाँ से सोनप्रयाग, क्योंकि 21 किलोमीटर सोनप्रयाग से केदारनाथ जी एक मंदिर है, 5 किलोमीटर गौरीकुंड और 16 किलोमीटर पैदल। तो फिलहाल हम हैं रुद्रप्रयाग बाईपास पे। तो यहाँ पे आके रुद्रप्रयाग का बाईपास हो जाता है खत्म, और यहाँ से अगर हम आगे से चले जाएं राइट तो हम चले जाएंगे बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग के लिए। हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तिलवाड़ा होते हुए केदारनाथ जी और आपका गौरीकुंड, अगस्त मुनि और आपका तुंगनाथ जी, चौपता, सबके लिए हम यहीं से जाएंगे। रोड देखिए आप कितनी जबरदस्त हो गई है, बहुत जबरदस्त। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। परफेक्ट बनी हुई है, कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ, कहीं मलबा नहीं गिरा हुआ, बिल्कुल क्लियर रोड है। ऐसा लग रहा है जैसे डेली झाड़ू लगती है उस रोड पे, बिल्कुल साफ, आप खुद देख सकते हैं। तो मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। पटवाड़ी स्टैंड आ गए हम। तो हम पहुंच गए हैं फिलहाल तिलवाड़ा। तिलवाड़ा वो जगह है जब हम गंगोत्री से केदारनाथ धाम जी के लिए निकलते हैं, तो हमारा जो पॉइंट मिलता है आके इस रोड पे रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी वाले पे, वो यहीं आके मिलता है तिलवाड़ा में। तो यहाँ भी एक पेट्रोल पंप है। इसकी जो दूरी है ऋषिकेश से वो 145 किलोमीटर है। मैं आपको वो पूरा मीटर से देख के बता रहा हूँ, 145 किलोमीटर है। फिलहाल हम तिलवाड़ा में हैं, और तिलवाड़ा से जस्ट पहले ही ये पेट्रोल पंप पड़ा है HP का। तो काफी रश वाला इलाका है तिलवाड़ा। और मुझे लगता है कि जब यात्रा चलेगी तो यहाँ भी हल्का फुल्का जाम रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे आप, गाड़ी वाले लगा के खड़े हो जाते हैं। ये भी कहाँ लगाए, सवारी बिठाने कहीं तो गाड़ी लगाएंगी ना। तो वो कट आ गया मैं जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए टीरीच 85 किलोमीटर। तो इसी कट से हम जाते हैं आप यमुनोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के लिए। रोड देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त है। तो ये है ऑल वेदर रोड जो पूरी तरीके से तैयार है यात्रा कराने के लिए हमें। तो और पेट्रोल पंप आ गया लेफ्ट में, और ये भी है आपका HP का ही। तो 154 किलोमीटर ऋषिकेश से दूरी पे है ये, और ये तिलवाड़ा क्रॉस करते ही है। और ये 12वां पेट्रोल पंप है जो कि लेफ्ट साइड में पड़ा है हमारा HP का। तो पेट्रोल पंप की तो आप टेंशन मतलब बहुत पेट्रोल पंप है। CNG पंप नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे।
मेरे कई भाई बोलते हैं जी सीएनजी पंप के बारे में बताओ, तो सीएनजी पंप यहाँ अवेलेबल नहीं है फिलहाल। सिल्ली गांव आ गए दोस्तों हम। अब इसके बाद आएगा अगस्तमुनि, जो सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से। अगस्तमुनि पहुँच गए हम। बहुत ही लंबी सिटी है, यानी 1.5 से 2 किलोमीटर के करीब है इसका पूरा डिस्टेंस। अब गाड़ी 1.5-2 किलोमीटर अगस्तमुनि में चलेगी। आज अगस्तमुनि थोड़ा खाली खाली है, वरना 2-3 बार हम यहाँ से जा चुके हैं। ये हमेशा यहाँ पे रश ही रहता है और मार्केट भी आज बंद लग रही है मुझे, है गुरु? हाँ मार्केट बंद है आज। यहाँ मार्केट बंद है दोस्तों, पता नहीं क्यों बंद है, फिलहाल बंद है। भैया और पेट्रोल पंप आ गया और ये 13वें नंबर का पेट्रोल पंप है और ये अगस्तमुनि जस्ट क्रॉस करते ही है भारत पेट्रोलियम। एक बात है दोस्तों, मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, जब आप आएंगे तो आप भी एक्सपीरियंस कीजिएगा इस बात का कि कुंड तक, रुद्रप्रयाग से कुंड तक आपको इतनी ज़बरदस्त रोड मिलने वाली है और ऋषिकेश से श्रीनगर तक। और 30 किलोमीटर जो है ये आपका रुद्रप्रयाग वाला रोड ख़राब है। 30 किलोमीटर ख़राब नहीं है, 5 से 6 पॉइंट ख़राब है, बाकी तो सारा फर्स्ट क्लास बना हुआ है। तो बेरूगढ़ फिलहाल हमने क्रॉस कर दिया है दोस्तों। ये पुल है जो अभी बन के तैयार नहीं हुआ है और शायद हो गया है, नहीं अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ से लेफ्ट हो नया पुल बना दिया गया है और ये जल्दी चालू हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर सोडी गांव के अंदर। तो मैं जिस फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ वो आपके सामने है, ये रहा, ये शुरू हो गया है, ये रहा, तो बन के तैयार है। बस ये उद्घाटन के लिए रुका हुआ, मोदी जी आने वाले, आते उद्घाटन करेंगे। चंद्रापुरी पहुंच गए हम। यहाँ भी एक पुल तैयार हो रहा है और फिर ये वाला रास्ता हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, हम उसी पुल से निकल जाएंगे और पुल ऑलमोस्ट तैयार ही है, फिनिशिंग रह गई है। अब फिर मोदी जी उद्घाटन करेंगे। मतलब तैयार नहीं है, मतलब इतना तैयार नहीं है जितना पीछे सोडी वाला तैयार था। इस सीजन में थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। हाँ इस सीजन में चल पाएगा, इसी रोड से निकलना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तो उस पर ट्रैक भी नहीं बिछा, अभी तो खाली खब्बे गाड़े हुए लोहे के। तो अभी तो हमें यहीं से जाना पड़ेगा, आने वाले टाइम में पुल शुरू हो जाए। तो बटवाड़ी के बाद भी रोड फिर से बढ़िया हो गया है। जो छोटे छोटे गांव आ रहे हैं ना, सोडी, बटवाड़ी, जब तक इन गांव से निकल रहे तो 1 किलोमीटर गांव का थोड़ा सा रोड खराब है, क्योंकि इनके बनाए जा रहे हैं बाईपास। और उसके बाद देखिए रोड अब क्या जबरदस्त है। तो भीरी गांव पहुंच गए दोस्तों हम, और यहाँ पे कोई पुल बन रहा है नहीं बन रहा है बताता हूँ आपको भी। यहाँ पे कोई पुल नहीं बन रहा है, यहाँ तो यहीं से निकलना पड़ेगा भैया। बोलो। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई विजन लगेगा, यहाँ कोई विजन नहीं लग रहा मुझे भैया। ऐसा है, कुंड पहुंच गए हम और ये देखिए कुंड से पहले बस ये रास्ता जो है इसका कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक। लास्ट ईयर जून में तो बहुत बुरी हालत थी, उससे तो बहुत बेटर कर दिया, चौड़ा कर दिया। इस टाइम तो सिंगल रोड गाड़ी निकलती है एक बार में ना। फाइनली कुंड पहुंच गए दोस्तों हम, और अभी लास्ट 2 महीने पहले ही हम यहाँ से गए थे चौपता तुंगनाथ जी, और आज जा रहे हैं हम सोनप्रयाग, और आशा करते हैं नेक्स्ट मंथ भी जाएंगे यहाँ से दोबारा। तो यहाँ से सीधे चले जाएं दोस्तों तो हम चले जाएंगे चौपता और तुंगनाथ जी और चमोली। ओकेश्वर मंदिर भी राइट में ही है। लेफ्ट हो गए हम सोनप्रयाग, केदारनाथ जी, गुप्तकाशी। अब देखते हैं यहाँ से कितना बचा है दोस्तों। फिलहाल तो चल रहे हैं आगे के लिए। हालत तो पुरानी वाली लग रही है। हाँ हालत वही है जी, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ यहाँ पे थोड़ा रिपेयर भी करा गया हो, थोड़ा सा रिपेयर करना चाहिए ना। लास्ट में आके रोड तो कुछ ठीक है मगर छोटा हो गया रोड थोड़ा ना। और ये आ गया पेट्रोल पंप नंबर 14 14 नंबर का पेट्रोल पंप है। और ये कुंड से जस्ट 2 किलोमीटर पहले ही है अगर हम केदारनाथ साइड से आएंगे तो, और अगर हम ऋषिकेश साइड से आएंगे कुंड क्रॉस करके। कालीपेट मंदिर 9 किलोमीटर, स्नान घाट 9 किलोमीटर, केदारनाथ जी 48 और गुप्तकाशी 1 किलोमीटर यहाँ से। कट आया वहां से दोस्तों। गुप्तकाशी हम फिलहाल आ गए हैं।
लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे मथाली तिलवाड़ा और हम हो जाएंगे यहाँ से राइट यूटर्न। गौरीकुंड 33 और फाटा 14। अब केदारनाथ जी बचे हैं अब 54 किलोमीटर। केदारनाथ जी 47 और गौरीकुंड 33 किलोमीटर है यहाँ से। और गुप्तकाशी में नील कमल टूरिस्ट लॉज और लॉज ही लॉज है दोस्तों यहाँ पे। गुप्तकाशी के बाद तो जी रास्ता कुछ ठीक सा लग रहा है मुझे भाई। लग रहा है कि हाँ काम हुआ है। ये पिछले साल सब कच्चा था, जब गोलूर में आए थे तो सब कच्चा था, इस पर रोड ही बिछी हुई थी। हमने अपनी गाड़ी कच्चे पे चलाई थी। बहुत टाइम लग गया था। टाइम लग गया, हाँ कुंड से बहुत टाइम लग गया था हमें 2.5 घंटे अप्रॉक्स लग गए थे। मगर ये रोड पे काम हुआ तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो यार। और थोड़ा सा नीचे का पैच छोड़ा हुआ है तो मैं उसके लिए कह रहा था, क्योंकि यात्रा से पहले अगर वो भी शुरू हो जाए तो जाम वाम का सीन ना रहे, रोटेशन चलता रहे, इससे लोग फंसे ना। इस बार बता रहे हैं कि यात्रा में इतना जाम लग गया था कि कुछ गाड़ियाँ फाटा से आगे नहीं जा पाई। भैया जो काम हुए ना अब दिखने लगे हों। ये देखो पिछले साल जो काम चल रहे थे वो अब दिखने लगे हैं। फायदे तो सोनप्रयाग से रास्ता बनता हुआ आ रहा था नीचे की तरफ। हाँ तो थोड़ा सा फर्क तो लग रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा यहाँ भी थोड़ा सा अजीब ही है कि जब तक यात्रा होती है तो यहाँ पर मेला लगा रहता होगा, गाड़ी होगा, लोगों का। और जब यात्रा बंद हो जाती है तो कितना चेंज आ जाता है यहाँ पर। वाकई में यहाँ पे काम हुआ है और वो अब दिखने लगा है। पिछले 2 साल में जो कोविड के दौरान भी यहाँ काम किया गया है वो अब दिख रहा है। तो एक वक्त के बाद जो आप काम करते हैं उसका रिजल्ट आता है सामने, तो रिजल्ट आ रहा है। पिछली बार तो इतने परेशान हो गए थे। देखिए ऐसी रोड थी पिछली बार पूरी, जब गोलूर में गए थे। आप हमारा ब्लॉग देख सकते हैं पिछली बार और अब में क्या फ़र्क है, उसमें आपको साफ नज़र आ जाएगा। तो ऐसी रोड थी पूरी, पक्का हो गया सारा रोड। अच्छा लग रहा है देख के। तो ये काफ़ी समय बचाएगा यात्रियों का। तो भैया गुप्तकाशी तक बहुत 3 किलोमीटर ही है खराब, बाकी तो सब बढ़िया है भाई। काम हो चुका है कंप्लीट। इस पर बस एक लेयर और बिछानी बाकी है, शायद सीजन की वजह से छोड़ी है। एक लेयर और बिछेगी इस पर, बढ़िया हो जाएगी रोड। तो लास्ट का रोड काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है। आराम से हम चल रहे हैं 40 की स्पीड, 30 40 30 40 बहुत ईजीली चल रहे हैं। तो भैया फाटा हेलीपैड हम पहुंच चुके हैं। तो यहीं ऊपर से वो हेलीकॉप्टर उड़ता है फाटा से। तो 13 किलोमीटर दूरी रहेगी दोस्तों यहाँ से सोनप्रयाग की। और अभी हैं हम फाटा। ये फाटा है, पीछे फाटा है। अच्छा फाटा का बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि पीछे फाटा गया, ये भी फाटा है, तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि असली फाटा कौन सा है। फाटा के बाद रोड फिर से बढ़िया हो गई है। सिर्फ 1 किलोमीटर का पैच आया था। ये वो पॉइंट है जिसकी मैंने वीडियो लास्ट उसमें दिखाई थी। ट्रक डूबे हुए थे, मशीनें गिनी हुई थी स्कूल के नीचे। मगर इसका रहस्य क्या है तो भगवान जाने। कब हुआ ऐसा हादसा यहाँ पे, आपदा का लग रहा है मुझे। लग तो आपदा वगैरह, अभी भी ट्रक वगैरह अभी भी गिरे हुए हैं। तो यहाँ से पुल बनेगा ये राइट साइड में और सीधे पल्ली तरफ निकल जाएगा। नोटियाल सदन सब कच्चा था ये और सब बढ़िया हो गया। असली मजा तो यात्रा करने का अगले साल आएगा, जब और साल जब गाड़ी आएगी ना तो लेके आएंगे सब बढ़िया होगा। सोनप्रयाग तक सर। हाँ जी कहीं और नहीं सर, और कहाँ जाएंगे। अभी आगे तो गौरीकुंड तक तो जाने नहीं दे रहे होंगे सर। ठीक, थैंक यू सर। तो आपने देखा पुलिस वालों ने हमें रोका सोनप्रयाग तक ना, या कहीं और, तो कहीं और हम कहाँ जाएंगे। ये लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल आखिरी पे ही हैं हम और सोनप्रयाग पहुँचने ही वाले हैं। लास्ट पॉइंट का काम चल रहा है। ये फ्लाईओवर नया है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम आगे से आए थे। टोल देते हैं महंगा तो थोड़ा लगता है, लेकिन जब ऐसी जगहों पे काम होता देखते हैं ना तो
लगता है यार ठीक है और क्या, काम तो हो रहा है, आगे तो यात्रा नहीं करते हैं। तो भैया हम पहले बंदे हैं जो 2 बार सोनप्रयाग आ गए हैं और फिर से पहुंच गए सामने सोनप्रयाग और यात्रा नहीं कर पाए हम दोनों। तो हम पहले बंदे हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हम पहले ही होंगे जो 2 बार सोनप्रयाग आके यात्रा नहीं कर पाए। दोनों बार तब आए जब यात्रा बंद है। तो हम पहुंच ही गए, पार्किंग बड़ी जबरदस्त बना रखी भाई। तो सोनप्रयाग पहुंच गए दोस्तों फाइनली। सुबह चले थे 4 बजे और अब समय हो रहा है बताता हूँ आपको, पूरा 1 बज गया। तो हमने 9 घंटे लगाए गुरु। हाँ जी 9 घंटे लगे दोस्तों, जिसमें 1.5 घंटा जो है ना हमारा रुकना रखना और जो रोड वगैरह साफ हो रही थी उसमें लग गया। गाड़ी में भी इशू था थोड़ा गाड़ी में इशू था, वो भी चेक हुई 2 बार, 10-15 मिनट उसमें ख़राब हो गए। तो अगर मैं बताऊं तो 7.5 घंटे लगे हैं, अगर मैं एक्यूरेट बताऊं तो 7.5 घंटे में हम लगे हैं। आधा घंटा जो हमने रेस्ट लिया था उसको अगर जोड़ लें तो 8 घंटे में हम दिल्ली से लग गए सोनप्रयाग, जिसमें से 2.5 घंटे में तो हम लग गए थे हरिद्वार दिल्ली से, और हरिद्वार से लग गया हमें 5.5-6 घंटे, 5 घंटे। तो आगे भी आपको दिखाता हूँ पार्किंग वगैरह। फिलहाल सोनप्रयाग की हालत ये है, आप देख लीजिए। पहुंच गए सोनप्रयाग एक बार फिर से। ये होटल से जो हमने लास्ट टाइम दिखाए थे, लोग हमसे काफ़ी नाराज हुए थे, अंदर तो आपने कुछ दिखाया नहीं। तो भाई समय कम था तो बाहर से दिखा दिया। अब अंदर तो आप फ़ोन करके भी उनसे बोल सकते हो कि आप हमें व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दो। हमने भी अभी मंगाई है, हम गंगोत्री धाम जाने की सोच रहे थे, वहाँ से हमने होटल वाले को फ़ोन किया, उसने फ़ोटो भेज दी अपने होटल से। तो थोड़ा सा कष्ट करो मेरे भाई, हम आपके लिए इतना कष्ट कर रहे हैं। देखिए सामने कितनी बड़ी पार्किंग बनाई है, बाप रे बाप। एक पार्किंग पीछे है, एक राइट साइड में नीचे है और एक सामने। कितनी बड़ी पार्किंग, बहुत ही बड़ी पार्किंग है भाई, मजा आ गया। देखिए कितने व्हीकल खड़े कर लो आप, डबल स्टोरी है। तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं का क्रेज है ना केदारनाथ जी को देख के, तो उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, ये चीज़ अच्छी है। तो शॉप्स वगैरह हैं जो अलॉट होंगी आगे, फिलहाल तो नहीं है। तो अपनी गाड़ी को दबाएंगे हम यहीं पे और थोड़ा सा पैदल देखते हैं। हाँ आगे पुलिस वाले गाड़ी जाने नहीं दे रहे, देखते हैं, पता करते हैं उनसे। तो ये डबल स्टोरी पार्किंग जो बन के तैयार होने वाली है, क्योंकि बड़ी मात्रा में भक्त यहाँ पहुँचने वाले हैं, उस हिसाब से यहाँ पार्किंग भी तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं एक पार्किंग ये है, एक इसके आगे और एक थोड़ा 1 किलोमीटर आगे, तो 3 से 4 पार्किंग बन गई है। तो ये है पार्किंग, वो खड़ी हमारी गाड़ी सामने और वहीं से ही गौरीकुंड का रास्ता जाता है सामने से। एक बार फिर से पहुंच गए हम सोनप्रयाग और ये देखिए पूरा सोनप्रयाग। ये है पूरा सोनप्रयाग। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है तो इसलिए आगे नहीं जाने दे रहे किसी को भी, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके गौरीकुंड में रेजिडेंस है, वही लोग जा सकते हैं। तो इस बार यहाँ से हम यात्रा जरूर शुरू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। यहाँ से शुरू होगा। 2 बार हमने ऑलरेडी यहाँ का ब्लॉग बना लिया है, तो इस बार यात्रा जरूर शुरू करेंगे। तो दुख तो बहुत होता है यहाँ तक आके फिर यहाँ से वापस जाओ। पहुँच गए यहाँ पे। टोटल कितने घंटे लगे हमें? टोटल लगे 9 घंटे। टोटल 9 घंटे लगे, वैसे 7.5 घंटे लगे हमें दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में। आज गाड़ी भी हमारी फिट नहीं थी, लेकिन केदार बाबा के आशीर्वाद से गाड़ी ने कोई दिक्कत करी नहीं है। हाँ गाड़ी हमारी यहाँ दिक्कत कर रही थी, उसके बावजूद भी हम यहाँ तक लिया है, भगवान का नाम लो। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आपको पूरा प्रॉपर कवर करके दिखा दिया है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ डिटेल्स। श्रीनगर से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच में 7 जगह दिक्कत है, और कुंड से लेकर और आपका गुप्त काशी तक 3 किलोमीटर में दिक्कत है। बाकी रूट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बीच में छोटे मोटे पैच है लेकिन वो ओके है, उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। उनमें कोई दिक्कत नहीं, अगले साल तक वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। 1 महीने बाद जब यात्रा शुरू होगी तो फिर और बेटर हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा बिल्कुल। ये है हमारी गाड़ी। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।